नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरानगर का है, जो कि कोतवाली उरई की मंडी चौकी क्षेत्र में आता है। यहाँ विनय रैकवार पुत्र स्वर्गीय सुरेश रैकवार उम्र 23 वर्ष ने किन्हीं कारणवश आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे प्रकरण में जहां मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं रातों रात शव की आंखें गायब हो जाने से पूरा मामला जनपद में हाईलाइट हो गया। इस मामले में जनपद जालौन के एडिशनल एसपी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार विनय रैकवार पुत्र स्वर्गीय सुरेश रैकवार उम्र 23 वर्ष निवासी इंदिरानगर कोतवाली उरई द्वारा कल दिनांक 7 मई 2021 को समय सायंकाल 7 बजे सुसाइड कर लेने की सूचना कोतवाली पुलिस से की गई थी और शव को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी जिला अस्पताल में रखा गया था। आज दोपहर शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाते समय मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई के कारण उसने सुसाइड किया है। उक्त मामले में एडिशनल साहब ने अवगत कराया कि उपरोक्त यानी मृतक को कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2021 को 315 बोर के अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस के साथ रामराजा पैलेस झांसी रोड के पास से दिन में 2 बजे गिरफ्तार करके विधि पूर्वक कार्यवाही कर जेल भेजा गया था। अभी एक सप्ताह पूर्व वह जमानत पर बाहर आया था। परिवार के आरोपों के संबंध में उनके आवेदन को प्राप्त कर जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। यह तो हुई एडिशनल साहब द्वारा दी गई जानकारी। इस संबंध में कृष्णा न्यूज ने मृतक की मां, बहनों एवं मोहल्ले वालों से भी बातचीत की तो परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न केवल पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि पूरे प्रकरण के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने पुलिस पर शव को उनकी बिना मर्जी की मशीन से गड्ढा खोदकर दफनाने का आरोप भी लगाया है, जबकि उनके यहाँ शव का दाह संस्कार या शव प्रवाहित करने की परंपरा है। यहाँ तक तो बात पुलिस पर लगाए गए आरोपों तक ही सीमित रहती, जिसकी जांच के आदेश जनपद जालौन के एएसपी महोदय पहले ही दे चुके हैं तथा जिसकी जांच की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गई है। मामला पुलिस की प्रताड़ना का है अथवा नहीं, यह बात अब फिलहाल जांच का विषय है, जो जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन उक्त मामले ने एक नया मोड़ उस समय ले लिया जब सुबह परिजनों ने शव को देखा और शव की दोनों आंखें गायब पाईं। आक्रोशित परिजनों ने आंखों रहित शव सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दी। मामला गंभीर था। पूरे शहर में बिना आंखों का शव चर्चा का विषय बन गया और पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। इस संबंध में मंडी चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने जांच हो जाने दीजिए कहकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि जब उन्होंने शव कब्जे में लिया था तब शव की आंखें सही सलामत थी। डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित करने के बाद शव को जिला अस्पताल में रखवा दिया गया। इसके बाद आंखें कब कैसे गायब अथवा क्षतिग्रस्त हुई उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि रात में शव की आंखें सुरक्षित और सही थीं और सुबह गायब अथवा क्षतिग्रस्त। शव की गायब आंखों जैसी गंभीर मामले में एक नया किरदार आ रहा है, चूहा। कहा जा रहा है कि शव की आंखें चूहे ले गए जिला अस्पताल से। जो भी हो, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। अब वो पुलिस प्रशासन की है या फिर अस्पताल प्रशासन की, यह तो जांच बताएगी। लेकिन यह भी मान लिया जाए कि शव की आंखें चूहे ले गए या क्षतिग्रस्त कर गए, तब भी यह एक बड़ी लापरवाही है, जो इस पूरे मामले में चिंतनीय भी है और निंदनीय भी। परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोपों के अलावा घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी जालौन ने मृतक के परिजनों से घर पर जाकर मुलाकात की तथा न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं मृतक के परिजन और पड़ोसी। हमारा बच्चा जो ही कहता हम कहूँ नहीं जाए मम्मी हमने कचू नहीं करो, हमने कचू नहीं करो मम्मी, हम नहीं करवाएंगे, उसकी कार्रवाई होगी। उसके मार पीट गई देरी में जो ही कहता मैं तमाम थामो थूमो करो, वो नहीं थमो। उसने फांसी लगा ली और जब फांसी लगा ली और हम उतार लिए थे तो कहीं मोहल्ला के बोले पुलिस केस है, बहुत जो लोग आए 2 जने और इनने उतारो और हम तो फिर कह रहे जिंदा है, फिर कह रहे जिंदा है, वो जी ले गए और फिर ले गए तो हम कप्तान न पहुंचे तो कहीं मट्टी ले लो, हम आपकी सुनवाई करेंगे। हम फिर वापसी भाई तो मट्टी देखे तो वहां के निकली नहीं आएंगी मोड़ा की। ये क्या है? मट्टी कब ली आपने? आज सवेरे लेने गए। आप सवेरे लेने? हाँ, वही 10-11 बजे पहले कप्तान न गए, कप्तान से शिकायत करी जैसा अपनी चीजें विज्ञापन। यहाँ से जब पुलिस बॉडी लेके गई, जब लड़के को ले गई आपके गए, तो तब आंखें थी सही? हाँ सही आती, सही आती। पूरे मोहल्ला ने देखा है, बच्चा मोहल्ला के लेके गए तो पुलिस ने जब अपनी कस्टडी में लाश ली तब आंखें सही थी? हाँ सही थी। और जब वापस दी तो नहीं नहीं थी? नहीं। नहीं थी। हाँ उसके बाद पंचनामा करवाया?
पंचनामा तो पहले ही हुआ। पहले हुआ था, तो जब पंचनामा में तो आंखें सही थी। नहीं पंचनामा में जब पंचनामा हो रहा था हाँ उस टाइम पे बॉडी हम लोगों ने देखी नहीं थी। अच्छा। हाँ बॉडी देखी जब गई, हल गया। बॉडी पंचनामा इधर भर गया, हम लोगों ने बॉडी दी गई तो बस ये कहा कि पंचनामा सुबह हुआ मतलब? हाँ, नहीं, रात ही को? 12 बजे नहीं, आज दोपहर कल नहीं हुआ ना? ना आज हुआ। आज हुआ। जब बॉडी वो हमें सुपुर्द करने लगे तब पंचनामा हुआ लिखा गया, तब ये पता वो कहना, तब हम लोगों ने देखा। अच्छा, यानी कल जब वो बॉडी लेके गए यहाँ से सही तो थी। आंखें सही थी। हाँ। उसके बाद आज सुबह जब उन्होंने बॉडी सौंपी पंचनामा के पहले, सो भी नहीं है, देखो ये वो आज मतलब सब जगह ने तो कागज हुई भाई। बॉडी दिखवाई तब आंखें नहीं थी? हाँ हाँ नहीं थी या डैमेज थी, जो भी थी? नहीं आगे तो निकली है, निकली हैं। डैमेज वाली निकली है। ये रात में ही जब यहाँ से बॉडी गई तो उन लोगों ने रात में ही निकाल ली है। ये हुआ है रात में ही काम है, ये तो क्योंकि पुलिस की नहीं तो लापरवाही सुबह है तक तो वो खत्म है हाँ। भाई। 5-6 घंटे जिंदा रहते हैं, रात में रात का ही काम है। तो ये वो है, कहना है कि आंखें निकाली हैं। आंखें निकाली हैं। तो लेके कहाँ गए थे? यहाँ से जिला अस्पताल में रखी गई थी बॉडी या मोर्चरी? जिला जिला अस्पताल उड़ई में रखी गई। तो उसके बाद पंचनामा हुआ। नहीं, पंचनामा होता जा रहा था। सुनील कुमार वर्मा, तो आप पड़ोसी हैं इनके? हमले के हैं सामने थे। तो आप थोड़ा बताओ कि आंखों का मामला क्या है? आंखों का गया पंचनामा किया वहाँ पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद जैसे ही हल बॉडी सौंपी गई तो उसमें आंखें नहीं थी। जब आंखें नहीं थी तो बस सब लोग लेकर के रोड पर रख दिया गया, लाश ले जाके। तो उसके बाद में पुलिस वहाँ से समझा बुझा के पुलिस का जो मामला है वो जिला अस्पताल, हाँ, जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग का कारनामा है। जिला अस्पताल का है मैटर ये। तो अब ये बताओ, ये जो मृतक यहाँ से जब गया था तो इसकी आंखें सही थी? और अस्पताल गए हम देखने पीछे से तो वहाँ भी सही थे। अच्छा, कब डैमेज मिली? जब सुबह मिली। सुबह हमने मतलब कि वो उठाई, बाद में हमने कहा इसकी आंखें दो, तो कह रहे हैं चूहे खा गए। हमने कहा चूहे कान नहीं खा पाए और कुछ नहीं खा पाए, चूहे आंखें खाएंगे, वो भी दोनों। कहने लगे कि हाँ चूहे खा गए हैं। हमने कहा तुम लेटते हो सोते हो, तुम्हारी कभी कोई चूहा नहीं खाता आंखें। तो कहने लगे कि वो आंखें तुम उनको डॉक्टर साहब को पकड़वाएंगे, केस चाली करेंगे, ये बोल के बस, और कोई आगे नहीं बढ़ा। ये किसने कहा कि डॉक्टर साहब को पकड़वाएंगे? किस पुलिस? एसडीएम साहब थे ना। और हम लोगों ने फिर उसकी मिट्टी धरी रोड पे तो कई लोग आए और पुलिस वालों ने उसकी मिट्टी उठा के जल्दी गाड़ी में रख दी जबरदस्ती, और कहने लगे कि चील घर चलो, हम वहाँ पे हम कुछ करेंगे, आप वो करेंगे और तुम्हारी आंखें हम देंगे। तो फिर बाद में तब चील घर से आई मट्टी तो दिखाई नहीं, और कहने लगे देखोगी तो उल्टी होने लगेंगे, और बहाना से खुद ही लेके और हमारे 4-5 आदमियों को लेके और वहाँ पे गड्ढा करवा के खुद के गाड़े। अच्छा, आपके यहाँ दफन तो होते नहीं है? नहीं होते हैं, जबरदस्ती करवाया गया? हमारे क्या जबरदस्ती करवाया गया? चला देते हैं, दफन नहीं करते हैं। जबरदस्ती दफन करवाया नहीं क्या? दफन जबरदस्ती जानकारी को नहीं जमाना का हीटर में रखते अपने घर ले आते हीटर में रखते, मशीन से गड्ढा खोदवा के गड़वा दिया। और हम लोगों के तीनों लोगों के ऊपर इन्हीं के खिलाफ होगा जो होगा, यही करवा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, नाम बताएं। आप धर्मेंद्र कुमार वर्मा के पड़ोसी है? हाँ, हम तक के पड़ोसी है। और जो इस बच्चे के साथ हुआ है ये शोषण बहुत गलत हुआ है, और जिंदा पे हुआ है, उसके बाद मरने के बाद भी शोषण हुआ इसके साथ, इसकी आंखें निकाल ली गई। ये आंखें तो आपका भी अनुमान है कि जिला प्रशासन की लापरवाही हाँ, है? ना लापरवाही नहीं है, निकाली गई है, क्योंकि हमने देखा है
उसमें कोई डाल बॉडी जब दिख रही है तो कोई भाई, जब निकालनी बॉडी भी में नहीं अपनी आंखों से देखी। आंखें कैसे निकल गई? आंखें कतई नहीं है बॉडी नहीं नहीं, नहीं कतई आगे नहीं है। पता ही नहीं फिर उसमें टाइम अब जो हमने खुद अगर अपने हाथ रिपोर्ट से में क्या फोटो देखते हैं उठाई उसका क्या है। बॉडी हमने अपने खुद से हाथ से उठाई है। भाई ऐसा तो है नहीं कि चूहा निकल गया, एक ले जाता दोनों थोड़ी ना ले जाएगा। और ये फिर तो अगर लापरवाही पूरी उनकी अगर है। चूहा दोनों के दोनों पूरी की नहीं पूरी नहीं आंखें अगर चूहा हम कुछ लोगों ने करता देखी उसके तो बाद और कहीं भी उसमें निशान तो आंखों होते शरीर हमने तो सारे कपड़े फाड़े उसके ऊपर। इस संबंध में एडिशनल एसपी ने बताया। ये विनय रैकवार उर्फ महाकाल इंदिरा नगर कोतवाली क्षेत्र का निवासी था और ये 8/4/21 को 315 बोर के तमंचा और 3 अदद कारतूस के साथ पकड़ा गया था और इसमें इसका चालान हुआ था और दिन में पकड़ा गया था झांसी रोड पे घर के बाहर। और आज ये खबर आई है कि उसने सुसाइड किया है। अब परिजन जो आरोप लगा रहे हैं हमने CO सिटी को जांच दे दिया है। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही वो छूट कर आया, जेल से छूट कर आया तो उसके बाद मंडी चौकी इंचार्ज ने फिर उसको प्रताड़ित किया जिससे आवत हो उसने। इसकी जांच चल रही है, मैंने पहले ही बता दिया। CO सिटी को जांच आवंटित की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर निरीक्षण किया गया है, क्या पाया है निरीक्षण में, किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है? और ये घटना स्थल पे हम आए थे उनके घर वालों से बात करने उनके आरोपों के संबंध में। तो उसकी जांच एक तो क्षेत्राधिकारी CO सिटी द्वारा की जा रही है और ये जो घटना है उसकी तस्दीक के लिए जो है ये जो हॉस्पिटल वाली घटना हुई उसके लिए भी DM साहब ने एक कमेटी बना दी है, उसकी भी जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया प्रक्रिया और वो उसका अवलोकन किया जा रहा है। जो भी सत्य होगा जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।